हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, और आज मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। वो है कि जो आप एनसीईआरटी बुक्स हैं उनके पढ़ने का सही तरीका क्या है, उनकी अच्छी समझ विकसित कैसे हो, इसके मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। 2-3 मिनट की छोटी सी प्यारी सी चर्चा है। देखिए, कहाँ आवश्यकता पड़ती है, आप चाहे कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग की किसी प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, या आप कर रहे हैं 12th बोर्ड की तैयारी, तो एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये आपके लिए नींव तैयार करती है। तो इस नींव को मजबूत कैसे करें, मैं इसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, इसको हम अगर उदाहरण से समझे तो ज्यादा बेटर होगा। तो उदाहरण के रूप में मैं आपको जो बताने वाला हूं उसकी चर्चा करें। मैंने एक पुस्तक ली है जो 12th में चलती है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए है, समकालीन विश्व राजनीति। इस विश्व राजनीति में हम एक टॉपिक लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया है क्यूबा का मिसाइल संकट। इस क्यूबा के मिसाइल संकट में जब हम इनको पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर को, तो हम पढ़ेंगे क्यूबा क्या है, फिदेल कास्त्रो कौन है, निकिता क्रुश्चेव कौन है, और जॉन ऑफ कैनेडी कौन है। 3 नाम। उसके बाद क्यूबा, सोवियत संघ और अमेरिका, ये क्या है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, परमाणु युद्ध क्या होता है, सैनिक गठबंधन क्या होते हैं, विचारधारात्मक झगड़े क्या होते हैं, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन क्या था, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है। देखिए, कितने सारे शब्दों की हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही मजेदार है। अब कैसे करें, चलिए हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। हम एक वर्ल्ड मैप खोल लेते हैं ताकि मुद्दों की आसान समझ हमारे अंदर विकसित हो जाए। देखिए, ये एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा। ये कैरेबियन खाड़ी में है। यहां क्रांति हुई, एक साम्यवादी क्रांति, और फिदेल कास्त्रो ने तात्कालिक सरकार का तख्ता पलट करके और यहां एक साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। तो ये साम्यवादी सरकार, और हमने चर्चा की फिदेल कास्त्रो की। अब जैसे ही यहां ये बात है 1960 की, ये सारा काम हुआ, बड़ी दिक्कत हुई इस देश के जिसका नाम है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और ये साम्यवाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो उसने सोचा फिदेल कास्त्रो कैसे बैठा है मेरे नीचे, तो उसने फिदेल कास्त्रो को उसके पद से हटाने के लिए यहां से इस खाड़ी से हथियार भेजे, और इस खाड़ी को हम बोलते हैं बे ऑफ पिग्स की खाड़ी। इस बे ऑफ पिग्स की खाड़ी से हथियार आए तो क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को चिंता हुई कि मैं करूं क्या। तो उसने सोचा कि मेरा एक दोस्त है जो साम्यवादी है, मैं भी साम्यवादी, मेरा दोस्त भी साम्यवादी। तो इसने फिदेल कास्त्रो ने अपनी दोस्ती किसके साथ बढ़ाई, आजकल हम जिसको रशिया कहते हैं, 1990 से पहले इसका नाम था सोवियत संघ। इसके सामने जाके रोया कि भाई मैं क्या करूं, ये अमेरिका वाले मेरे को हटाना चाहते हैं, फिदेल कास्त्रो बोले। तो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, हम पहले नाम पढ़ चुके हैं, निकिता क्रुश्चेव ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तो इस मौके की तलाश में था, अमेरिका को अपन मिलकर सबक सिखाएंगे। और निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा के अंदर लाके और यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ ने, अपनी परमाणु मिसाइलें यहां तैनात कर दी। और देखिए, आप जैसे ही परमाणु मिसाइलें क्यूबा में तैनात होती है तो अमेरिका के साथ दिक्कत क्या है, अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल नीचे है, यहां से मिसाइलें चलेगी तो इस पूरे अमेरिका को अपनी जद में ले लेगी। अगर रूस यहां से मिसाइलें फेंकता है तो बहुत दूर है, ये तो बिल्कुल नीचे आ गया क्यूबा के, बिल्कुल अमेरिका के नीचे आ गया क्यूबा के अंदर। तो निकिता क्रुश्चेव ने मिसाइलें लाके सोवियत संघ से और फिदेल कास्त्रो के देश क्यूबा के अंदर लगा दी। अब अमेरिका के सामने संकट खड़ा हो गया। ये बात है, ये जब मिसाइलें लगी, ये है 1962 की। तो एक मजेदार क्वेश्चन हुआ कि क्यूबा का मिसाइल संकट कब आया, 1962 में। जैसे ये संकट आया, मिसाइल्स का संकट आया, अमेरिका को जैसे ही पता चला अरे मेरे तो बिल्कुल नीचे आ गई है मिसाइलें, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। तो कैनेडी ने सोचा कि परमाणु युद्ध नहीं भड़क जाए, अगर परमाणु युद्ध भड़क गया
तो ये तृतीय विश्व युद्ध होगा और ये अंतिम युद्ध होगा। तो उन्होंने निकिता क्रुश्चेव, जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति, उनके ऊपर दबाव बनाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, निकिता क्रुश्चेव दबाव में आ गए और इन्होंने इस क्यूबा से अपनी मिसाइलें वापस ले ली और ये संकट टल गया। जैसे संकट टला, पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। अगर ये संकट नहीं चलता, अगर ये मिसाइलें चलती, झगड़ा होता अगर सोवियत संघ का और अमेरिका का, तो आप मान के चलिए पूरा विश्व तहस नहस हो जाता, क्योंकि ये परमाणु युद्ध होने वाला था। तो ये था क्यूबा का मिसाइल संकट। अब ये क्यों था ये सारा चक्कर, तो हम पढ़ते हैं कि ये शीत युद्ध था। शीत युद्ध में फिर मैंने कहा कि दो खेमे थे, एक पश्चिमी खेमा, एक पूर्वी खेमा। देखिए ये है यूरोप का पश्चिमी भाग, देखिए मैप में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये अमेरिका का दोस्त है। ये है पूर्वी भाग, पोलैंड और रोमानिया और ये सारे, ये सोवियत संघ के दोस्त थे। अब झगड़ा क्या था इनके मध्य, शीत युद्ध था क्या, तो दो एक विचारधारात्मक लड़ाई थी। अमेरिका कह रहा था कि पूंजीवाद एक श्रेष्ठ विचारधारा है, सोवियत संघ कह रहा था नहीं नहीं भाई, सबसे अच्छी जो विचारधारा है जो इस संसार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों का संचालन कर सकती है, वो है साम्यवाद और समाजवाद। बस इसी को लेकर झगड़ा था। इसी ने इस क्यूबा के मिसाइल संकट को पैदा किया। इसी से मिसाइलें चलने वाली थी, लेकिन शुक्र है बच गए, आप भी बच गए, मैं भी बच गया, अपने पूर्वज भी बच गए, आगामी पीढ़ियां भी बच गई। तो ये था क्यूबा का मिसाइल संकट। अगर हम इसको ऐसे समझें तो ज्यादा आनंद आएगा। तो ऐसे ही पढ़ें आप एनसीईआरटी को। जब भी आप कोई टॉपिक लें तो उसके आसपास का आप इतिहास को, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान को, ज्योग्राफी को, अर्थशास्त्र, उनको जोड़ के पढ़ें, तब आप में समझ विकसित होगी। थैंक यू, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।